यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ आने को। चार्ली के पैसे मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे एक एक पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी चले जाओ प्लीज, प्लीज अभी चले जाओ। बानी, कौन है ये पुत्र? क्या हुआ बीजी? कौन है ये पुत्र? कौन है वो बीजी, ये मेरा दोस्त है। अब आप लोग पूछेंगे कि हम कौन है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम ध्रुव है और ये जसी जी है। हम लोग प्रीतो जी के दोस्त हैं, बस उन्हीं से मिलने आए हैं। ध्रुव जी, जसी जी, आप कैसे हैं आप? हेलो प्रीतो जी। हेलो जी, हेलो। अरे बीजी, मैं इन्हीं के यहाँ काम करती थी, वो गीता आंटी के साथ। आओ जी, आओ अंदर, आओ, बाहर खड़े हुए हो। जी जी। आप ही हो ना जिनकी शादी हो रही है? जी आंटी जी। आओ जी, अंदर आओ। आप जी बिल्कुल आ रहे हैं। अजय जी, आप एक काम करो, आप ये लेके अंदर जाओ, जरा मैं इस लड़के को निपटा के आता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ करने आया। ठीक है जी, आओ जी, चले। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें तमीज सिखाई नहीं है। सुनो बॉस, मुझे कोई शौक नहीं उससे बात करने का। उस लड़की ने मेरे पैसे खा रखे हैं। अच्छा, कौन से पैसे खा रखे? वो आप देखिए, प्लीज देखिए, इन्हें जाने दीजिए। चार्ली, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं आज अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, समझी? क्या ये सच बोल रहे हैं? I mean, आपने इसके पैसे देने हैं? हाँ, पैसे देने तो हैं। वो एक्चुअली मेरे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए मैंने इनके शॉप से कुछ सामान उधार लिए थे, उसी के पैसे लेने आए हैं। हाँ, मैं अपने सामान के ही तो पैसे लेने आया हूँ। कितने पैसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 4000 रुपए। नहीं नहीं, 3700 रुपए। ये लो, और अब यहाँ दोबारा दिखना मत, समझे? चल बानी, इस बार का अपना हिसाब बराबर। अगली बार सामान चाहिए हो तो बताना। आपने क्यों उसे इतने पैसे दे दिए? मेरे पास जब होते तो मैं दे देती। अरे कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे ना तो आप मुझे दे देना। मुझे पैसों की जल्दी नहीं है। ठीक है। बानी, थैंक यू जी। एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही थी। हाँ जी, कहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं जी, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, पहली बार कोई इतनी मदद थोड़ी करता है। और फिर देखिए ना, अगर आपने मेरी बहन की मदद ना की होती ना, बहुत बड़ी मुसीबत हो जानी थी। सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाता और पीछे बाबूजी की बहुत बदनामी हो जाती। थैंक्स अ लॉट। और यकीन मानिए, आपके पैसे हम जल्दी लौटा देंगे। इट्स परफेक्टली ऑलराइट।
वैसे मेरा नाम ध्रुव है और आपका? इश्मित। इश्मित? जी इश्मित। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। तो भी चल। जैसे जी, मैं आपको अपने इस कमरे में ऐसे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि आपके घर में मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा है। कि अगर किसी को पता चल गया ना तो प्रीतो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। एंड आई बिलीव कि मेरे परिवार वाले ये जानते हैं कि तुम ये काम कर ही नहीं सकती। वो तो कुछ रिश्तेदारों की वजह से उस दिन कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए। बस जैसे जी, मैं उन बुरी यादों को याद नहीं करना चाहती हूँ। मैं उन्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ और प्लीज प्लीज आप भी उन्हें भूल जाइए। नहीं नहीं प्रीतो, मैं तब तक नहीं भूल सकती जब तक कि तुम हमें माफ नहीं कर देती। मुझे पता है कि जो हुआ गलत हुआ, बट प्लीज वापस आ जाओ मेरी खातिर। ओ जी, आओ पुत्र आओ। ओए पुत्र, बाहर कहाँ रह गया था तू? वो अंकल जी, मैं बाहर ना गाड़ी ठीक से पार्क करने गया था। ओ लो जी, मैं फिर भूल गया। पैरी बना जी। खुश रहो। जिंदा रह, जिंदा रह। आ जाओ इधर बैठो आके। आ जाओ। बैठो पुत्र। वैसे आपका नाम क्या बताया था आपने? जी मेरा नाम ध्रुव आलूवाली है। अच्छा। जस्सी जी की शादी हो रही है ना जिनसे, जोगी, हाँ वो मेरा दोस्त है। बस प्रीतो जी भी हमें वहीं मिली थी जी। अच्छा अच्छा। और आप काम क्या करते हो वैसे? मैं एयरफोर्स पायलट हूँ जी। ओ पायलट हो, यानी कि डिफेंस में हो। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। पुत्र काम तो सभी करते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए काम करना ये बड़े फख्र की बात है। सचमुच। ये जस्सी पर जाई जी नहीं दिख रही है। पुत्र वो प्रीतो के साथ उसके कमरे में गई है, फिक्र मत करो, यही है। अच्छा जी। वैसे पुत्र तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी मेरा घर और मेरी पोस्टिंग अमृतसर में ही है। इससे पहले अंबाला में थी। दी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दी प्लीज। तूने ये बात घर वालों से क्यों छुपाई? आज वो लड़का घर तक पहुंच गया था, कल मोहल्ले वालों के सामने तमाशा खड़ा कर देता तो मुझे बीजी बाजी की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? दी मैं डर गई थी, मुझे लगा बीजी मुझे बहुत डांटेगी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने इतने सारे पैसे प्रोजेक्ट में लगा दिए। हाँ तो इस बात के लिए तो तुझे शाबाशी मिलनी चाहिए ना। देख पानी, तेरा ना कोई भरोसा नहीं। आज तूने ये हंगामा किया, न जाने और क्या करे। मैं जाके सबको सब कुछ बता रही हूँ। नहीं दी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस दी। प्लीज इस बार माफ कर दो दी, प्लीज इस बार माफ कर दो। अच्छा बस, अब रोना बंद कर और आंसू पोंछ अपने। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। मेहमानों के जाने के बाद तुझे मुझे सब कुछ बताना होगा, एक एक बात। कुछ भी छुपाए ना मुझसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जा जाके अपना मुंह धोकर आ। अगर बीची को पता चला ना तो 1000 सवाल पूछेगी। जा अब जा, मैं बाहर चाय लेकर जाती हूँ। और जी चाय आ गई। अब चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। थैंक यू जी। देखो, गीता आंटी के असिस्टेंट बन के नहीं आना है तो मत आना। मेरी फ्रेंड बनकर तो आ सकती हो ना। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा। जैसे जी इस पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे पापा जी हमेशा से कहते आए हैं कि बंदा ना बेशक दुनिया की नजरों में ऊंचा ना हो, लेकिन खुद की नजरों में
खुद की नजरों में उसे हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और जो बंदा अपने आत्मसम्मान और इज्जत की रक्षा करना ना जानता हो ना, उससे छोटा बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। आपके घर में उस दिन मेरी इज्जत और आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है जस्सी जी। अब मैं दोबारा उस घर में गई ना जी, तो मैं खुद की नजरों में ना बहुत छोटी हो जाऊंगी जी। आज आप मेरे घर आई हैं, आपके घर जैसी शानो शौकत ठाट बाट नहीं है जी हमारे पास। हमारे पास बस दो ही चीजें हैं जिन पर हमें गर्व है, वो है हमारा आत्मसम्मान और हमारी इज्जत। और मैं अपने, अरे ईशु दी, आओ ना, अंदर आओ। चाय। थैंक यू। ये मेरी ईशु दी है। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। प्रीतो आप सबके बारे में बहुत बातें करती रहती है। वो खुद ही इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। अगर वो इतनी अच्छी है तो आप लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा तमाशा क्यों किया जी? ईशुदेव, हो गया ना, छोड़। मुझे बोलने दे, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा जस्सी जी, पर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सही और गलत की पहचान है आप लोगों को। फिर भी आप मेरी प्रीतो को नहीं समझ पाए। आप जानते हैं जस्सी जी, पूरा दिन ये आपके घर पर काम करती थी। घर लौटते ही पूरी रात आपके मेहमानों के कपड़े सिलती थी, खुशी खुशी। कोई शिकायत नहीं की उसने। लेकिन बदले में आप लोगों ने क्या दिया? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इस पर। ये बात होना जरूरी है प्रीतो, बोलने दे मुझे। जस्सी जी, इस बेचारी पर आपने अंगूठी चुराने का इल्जाम लगाया और सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि इस बेचारी के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। जस्सी जी, आप लोगों ने तो इसका बैग भी चेक किया ना, क्या मिला आपको? पापा जी की तस्वीर? आप लोगों ने इसका सामान तो देखा, लेकिन इसकी आंखें नहीं देखी। इसकी आंखों में इसकी ईमानदारी और इसकी सच्चाई साफ झलकती है। आप जानते हैं जस्सी जी, ये जो हमारी प्रीतो है ना, ये लोगों की दुख, दर्द, परेशानियां सब अपने ऊपर ले सकती है। किसी का एक पैसा नहीं लिया आज तक उसने। और आप कहते हैं कि ये चोर है। आपके घर में तो और भी मेहमान थे ना, फिर मेरी ही बहन पर क्यों इल्जाम लगाया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने उनकी तलाशी ली? आपको शायद मालूम नहीं, जितना भरोसा इसको पापा जी पर है ना, उससे कई ज्यादा भरोसा हम सबको हमारी प्रीतो पर है। ईशुदेव, बस अब मत बोलो कुछ, बस हो क्या ना। नहीं प्रीतो, कहने दो जो इन्हें कहना है। सही तो कह रही है ईशु। मुझे पता है कि प्रीतो के साथ जो भी हमारे घर पे हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज आप हमारी फैमिली को माफ कर दीजिए। और एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। अच्छा, तो आप अम्बाला में पैदा हुए और पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है? जी।
अच्छा, वो क्या कहते हैं वो क्या डेजिग्नेशन? हाँ जी, आपका डेजिग्नेशन क्या है वैसे? आई एम अ लेफ्टिनेंट और होपफुली अगले साल तक मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। वैसे आप दिखते तो एकदम हेल्दी फिट हो, लेकिन फिर भी बुरा मत मानना, आपको कोई बीपी की, शुगर की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओए पुत्र, तू ऐसी बातें करेगी तो मेहमान भाग जाएगा। पुत्र, इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसे बातें करने का बहुत शौक है। तू जा ना, वो जस्सी और प्रीतो से पूछने चाय चाहिए या नहीं। नहीं पीजी, वो इशू है ना, सब संभाल लेगी। अब तुम्हें क्या पूछ रही थी? तो आप अभी अमृतसर में ही रहते हो? अच्छा जी, मेरे दादाजी रावलपिंडी से अमृतसर आए थे। पिंडी से? हाँ जी। और पिंडी से तो मेरी बेबी जी भी हैं। आपके दादाजी का नाम क्या था? जी, सुरेंद्र सिंह। ओ भाई, कहीं आप डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विलायत वाले के पोते तो नहीं हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं उन्हीं का पोता हूँ। आप उन्हें जानते हैं? नहीं भी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे बाबूजी उस खानदान को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। भाई ये तो अपने ही निकले। लो जी, प्रीतो और जस्सी भी आ गए। प्रीतो जी, वो ना मेरी शेरवानी फट गई है, तो आप प्लीज उसे सिल दीजिए। सॉरी ध्रुव जी, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, मुझे घर के बहुत सारे काम है और भी कपड़े सीने। प्रीतो जी प्लीज, आपसे अच्छी और जल्दी शेरवानी पूरे अमृतसर में कौन सी के दे सकता है? आपको तो मालूम है ना, कल से फंक्शन शुरू हो रहे हैं और कल तो सबसे पहले संगीत है। ओ प्रीतो, जब वो इतना कह रहा है तो सिल दे ना भाई, उसने अपने दोस्त की शादी में पहनना। एग्जैक्टली सर, थैंक यू। जी पापा जी। ध्रुव जी ठीक है, आपकी ये शेरवानी ना मैं ठीक करके आपके घर पहुंचा दूंगी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। इस बेचारी पर आपने अंगूठी चुराने का इल्जाम लगाया और सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। आप लोगों ने तो इसका बैग भी चेक किया ना, क्या मिला आपको? पापा जी की तस्वीर। आपके घर में तो और भी मेहमान थे ना, फिर मेरी ही बहन पर क्यों इल्जाम लगाया आप लोगों ने? मैंने क्या कर दी? रिंग मैंने चुराया और चोरी का इल्जाम प्रीतो दी पर लग गया। खुद को प्रॉब्लम से बचाने के लिए मैंने प्रीतो दी प्रॉब्लम सॉरी, I'm really sorry. मेरी वजह से आपको बहुत गुस्सा है। But I promise मैं ही आपको बेकसूर साबित करूंगी। I promise आपकी सहमत से मैं आपको वापस ला के दूंगी।